उन्होंने जब कहा कि ठीक है तो वो ले करके वहां से फिर आई है। जब जाके चैन की सांस ली है तो पत्नी कभी कभी अपने पति को छुड़ा लाती है, यहां से नहीं जेल खाने से भी छुड़ा लाती है। पत्नियों में बड़ी शक्ति होती है, आप अपने आप को पहचानो। और इतनी शक्ति दे रही है पर उसका शक्ति का गलत उपयोग मत करना, क्योंकि जैसे आजकल कुछ कर लेती हैं है ना, नंबर 2 में फंसवा देती हैं। हाँ। आप भी सुनेंगे बात सही कह रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इधर की बात सुनिए कि जहां पर हमने कथा छोड़ी थी, हिरण्याकश्यप आ गया लौट करके और उसने अपने पुत्र को संडामर्क, 2 गुरु हैं, गुरुओं का नाम है संड और अमर्क, मिला के कहते हैं संडामर्क, उनके आश्रम में भर्ती कर दिया। अब भर्ती जब कर दिया तो पढ़ाई, टेस्ट होते हैं बीच में, जब टेस्ट हुए तो राजा पहुंच गया वहां पर। कहां है गुरुजी, हमारे बच्चे को कैसी शिक्षा चल रही है, पढ़ाई वढ़ाई सही कर रहा है? हाँ बढ़िया बढ़िया। बोले कहाँ है? बोले सही कर रहा है कि हाँ ठीक है। पहला जी सही कर, हाँ ठीक है पिताजी सही पढ़ रहा हूं मैं, लौट आए। अब एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी जो है किसी काम से चले गए, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर पहला जी ने लिखना चालू कर दिया है ना, और सब बच्चे खड़े कर लिए और जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसको दे रहे हैं। बोले बिना नारायण के कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोग तो वैसे ही डर के मारे पिताजी के मारे ये पढ़ रहे हो, मैं पिताजी से नहीं डर रहा, मैं तो केवल भगवान से डरता हूं। उन्होंने जो है नवदा भक्ति का है ना उपदेश दे दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मत्स्य निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया है। भगवान नारायण ने पहला जी को, यानी नारद जी ने पहला जी को दे दिया। सबसे पहला काम है श्रवणम, आप पहले तो सुनना सीखो। हम लोग सुनते नहीं है, क्यों नहीं सुनते? जबकि भगवान ने सुनने की शक्ति कितनी है? अच्छा 1 कान दिया है या 2 कान? 2, यानी 50% इससे 50% इससे, 100% सबकी बात सुनो। 50% 50%, जब 100% सुनेंगे तो अब निकालो मुंह से, तो ये कितना है? 1, यानी 50% निकालो। ज्यादा से ज्यादा सुनो और कम से कम बोलो। लेकिन हम क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे और दूसरे की कम से कम, तो ये नियम गलत हो रहा है। ये कान यानी ज्यादा सुनो बोलो कम, लेकिन हम बोलते ज्यादा सुनते कम है। एक बार श्री कृष्ण ठाकुर जी कथा कह रहे थे, वो अपनी कथा में सुना रहे थे कि एक बच्चे ने पूछा महाराज जी ये कान किस लिए बनाया? बोले सुनने के लिए। बोले वो तो ठीक है पर ये क्या चिपका दिया है? बोले सुनने के लिए। बोले नहीं ये सुनने के तो ये अंदर के होते हैं छेद, लेकिन ये क्या है? बोले भैया ये कान है पूरा। बोले नहीं महाराज जी आपकी समझ में नहीं आ रहा, हम पूछ रहे कान तो ये है जो अंदर से सुनते हैं, छेद जो है, लेकिन ये किस लिए है? श्री कृष्ण जी बोले भैया हमारी समझ में तो आ रहा ना, तू ही बताया था। बोले भगवान को पता था कि आदमी को चश्मा की जरूरत पड़ेगी, तो वो चश्मा रोकने के लिए ये कान बना दिए ढक्कन से, नहीं तो ये नहीं होते तो चश्मा कहां से रोकते? फिर चोबा ठोकते दोनों तरफ तब लगता। तो बड़ी विचित्र बात होती है, बच्चे कर लेते हैं अच्छे। तो जब उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अब उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति का दिया है कि पहले सुनना सीखो, उसके बाद में अड़ोस पड़ोस में कभी भजन कीर्तन हो तो कीर्तन भी करना सीखो। विष्णु का स्मरणम, नहीं जा पाते तो घर पे स्मरण करो। पाद सेवनम, भगवान के चरण धो नवाओ स्नान करो। अर्चन बंदन, यानी अर्चना करो, प्रार्थना करो, बंदन करो, ये 9 प्रकार कुछ भी तो करो है ना। और दास्यम, दास्यमीस दास बन के करो, ऐसे नहीं मालिक बन करके करो। तुम्हारी मर्जी है तो हम जो करेंगे वो करेंगे, हमारी मर्जी है तो हमने भगवान का आरती कर दे, नहीं मर्जी है तो कचौड़ी आगे बढ़िया देसी घी की हमने खा ली, कल कर लेंगे आरती, फिर क्या फायदा? नियम टूट जाता है। और सबसे बड़ा रूल होना चाहिए,
जैसे हम लोग पहले सुनाया करते थे, अब तो बहुत दिन से नहीं सुनाया, कि दो भक्त थे भगवान भोलेनाथ के, एक डंडा लगाया करता था और एक है ना लोटा चढ़ाया करता था। डंडा वाला पहुंच गया आंधी तूफान में, लोटा वाला रुक गया, तो प्रसन्न उस पर हुए, तो बोले नियम तो तूने बनाया, चाहे कैसा भी है भक्त। तो ऐसे ही है साख्य मत निवेदनम, यानी निवेदन करना चाहिए, झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, सबको प्रणाम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्या सुनाया, तो जैसे गुरुजी चले गए तो वो अपने उस पे बस एक ही मंत्र बोलते थे, नारद जी ने जो दिया था, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। संतावन के गुरुजी आ गए और उन्होंने देखा बच्चे मस्त हो रहे, नारायण नारायण कर रहे हैं, तो उन्होंने जाकर के राजा से शिकायत कर दी कि ये बच्चा तो बहुत बिगड़ा जा रहा है, हम जो पढ़ाते उसे नहीं पढ़ता और जो अपने मन में आते वो सुनाता। उन्होंने बुलाया, जब स्कूल से जा रहे थे तो एक हवा में मलेरिया में पकाने वाले जो बर्तन होते हैं, गागर मलरी है ना, कलश जो पकाते हैं, वो मारने हवा लगा दिया, तो उसमें बिल्ली के बच्चे दब गए थे। तो प्रार्थना कर रही थी बड़ी बूढ़ी, पहला जी वहां से जा रहे आ रहे, मैया क्या हो गया, बोले बच्चे दब गए। बोले क्या, बोले विष्णु से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सब हवा पका दो लेकिन उस घड़े को कच्चा छोड़ दो, जिससे मेरे बच्चों के, बिल्ली के बच्चों की रक्षा हो जाए। बोले ऐसा होगा कि हाँ निश्चित होगा, अगर विश्वास है वहीं भगवान है, विश्वास नहीं है कहीं भगवान नहीं है। बोले कब खोलोगे इसको, बोले मैं परसों खोलूंगी। पहला जी वहां पहुंचे, बुढ़िया ने हवा हटाया, धीरे धीरे सारी मलेरिया गागर कलश हटाए, वही घड़ा कच्चा रह गया जिसमें बच्चे थे। विश्वास हो गया, अरे प्रभु अब तो अटूट विश्वास हो गया। बोले दुनियादारी को छोड़ो और भगवान से नाता जोड़ो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नमा का होता उसका, बाल नमा का होता उसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अब तो पूर्ण विश्वास के साथ पिताजी के पास जाए। पिताजी बोले तूने क्या पढ़ा, तो नवदा भक्ति सुना दे। नवदा भक्ति सुना दे तो हिरण्याकश्यप क्रोध में लाल हो गए, इसे जल से गिरा, ऊपर से पहाड़ों से गिराया, नीचे जल था, चलती हुई नदी। पहला जी सोचने लगे कि मुझे यहाँ गिराया जा रहा है, तो उन्होंने आंखें बंद कर ली और भजन चल रहा है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, निरंतर भजन चलेगा, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाथी के सामने भी डाला, हाथी ने भी पैर चिंगारता हुआ आता है और जो भी सामने आता उसको फाड़ के डालता है। लेकिन पहला जी को जैसे ही देखा तो हाथी ने मस्तक झुकाया, क्योंकि अंदर क्या देखा पहला जी के, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जेल में भी डाल लिया, कुछ दिन भूखा रखा, नहीं माना, जहर दे दिया। बोले जहर दे जाओ, माँ को दे दिया, इसको जहर दे दो दूध में मिला करके। माँ ने नारायण का ध्यान किया, क्योंकि कयाधु मैया भक्त थी, और उसने कहा माँ तू क्यों चिंता करती है, अरे मैं थोड़े पीऊंगा, मेरे अंदर कौन बैठा वो पिया। बोले कौन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। परेशान हो गए, इसकी बहन आ गई है ना होलिका, उसने कहा कि भैया तू क्यों चिंता करता, मुझे तो ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ है, मैं अग्नि में चादर ओढ़ करके बैठ जाऊं तो मेरा अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ला भतीजे को गोद में लेकर के
और बैठ गई। मैया की आंसू की धारा, क्योंकि कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने बेटा को मरता हुआ चाहे उसकी जान ले लो लेकिन मेरे बेटा को छोड़ दो। अरे मैया तू क्यों चिंता कर रही है, मैं थोड़ी बैठा हूँ, इसकी गोद में कौन है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वहां से भी बच गया, वहां से बच गया। बोले अच्छा कढ़ाई में तेल डालो, इसको वहां में डालो, खम्बा से बांधो। खम्बा लाल करा दिया अग्नि से। अग्नि पर जब देखा कि लाल हो रहा है, उस पे थोड़ी देर के लिए प्रहलाद घबरा गए। बच्चे ही तो है अभी, थोड़ी देर के लिए प्रहलाद जी घबरा गए। तो उस खंबे को देख करके जैसे घबरा गए तो एक बार फिर प्रार्थना कर रहे हैं अपने पिताजी से, मोहे पिताजी मारो मत। क्यों नहीं मारूंगा ए दुष्ट? हंस के बोल रहे हैं, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे हरि नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मत मारो मत मारो पिताजी मत मारो, मत मारो पिताजी मत मारो। दो बार मत मारो कहिए, एक बार तो कहिए मत मारो, और एक बार कह रहे हैं मत मारो। जो मत मारो है बच्चा होश भी नहीं, मैं किसी को भक्त हूँ। और मत मारो पिताजी मत मारो, मत मारो पिताजी मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। राधे। और पहला जी कह रहे हैं, राम ही मेरा जीवन दाता, राम ही मेरा जीवन दाता। अच्छा राम सबका जीवन दाता आपका भी है ना, तो आप भी बोलो, राम ही मेरा जीवन दाता, राम ही मेरा जीवन दाता। राम ही सबका भाग्य विधाता, राम ही सबका भाग्य विधाता। और यही भक्त रखवारो, भक्तों की रक्षा करने वाला भी यही है। यही भक्त रखवारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। आज भगवान सोच रहे हैं कि मेरा भक्त कहीं निराश न हो जाए, लाल खंबा देख के घबरा रहा है ना। बेला जी की आंखों में आंसू आ गया, प्रभु कहाँ हो, और इस खंबे में भी आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, मेरे आके चले जाना, एक बार तो आ जाओ, प्रभु फिर आके चले जाना। एक बार तो आ जाओ, फिर आके चले जाना। एक बार तो आ जाओ, फिर आके चले जाना। फिर आके चले जाना। जाने नहीं देंगे हम, जाने नहीं देंगे हम, जरा जाके तो दिखलाना, जाने नहीं देंगे हम, तुम जाके तो दिखलाना। हे प्रभु अगर आप आगे इसमें ने झलक दिखला जाओ, क्योंकि ये लाल खंबा इसमें तुम दिखाई नहीं दे रहे, मुझे हर दिखाई दे रहे हो, है ना। भगवान सोच रहे हैं मैं आऊंगा जरूर, चिंता मत कर, है ना। और पहला जी को एक उस खंबे पर चींटी सी चढ़ते हुए दिखाई दे गई, लाल खंबे पर चींटी जब दिखाई दी तो उन्होंने भी खंबे को गोद में भरने की कोशिश करी। हिरण्यकश्यप कहने लगा, तेरा भगवान कहाँ है? पहला
प्रहलाद जी मुस्कुराए के बोले पिताजी ये मत पूछो कहाँ है, ये पूछो कहाँ नहीं है। अरे कहाँ है? बोले इधर भी तू है, इधर भी तू है, जिधर देखता हूं तू ही तू है। हे परमात्मा तू ही तू है। इसलिए बोले क्या इस खंबे में है? तो जैसे उन्होंने कहा कि खंबे में है, प्रहलाद जी ने विश्वास के साथ कह दिया हाँ। और प्रहलाद जी ने जैसे ही कहा हाँ, भगवान जी पहुंच गए खम्बा में। वहां उसने क्रोध होकर के और तलवार से वार किया, और भगवान जी जैसे ही वार किया उसमें से भगवान निकल गए, खड़े हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो, बोलो नरसिंह भगवान की जय हो, बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। आज खंबा में से निकले हैं। तो जहां भक्त की हाँ और भगवान पहुंचे वहां, इसीलिए समझा करो कि भगवान कहाँ है, हर जगह है। अब भगवान जी ने उसको पकड़ लिया, हिरण्याकश्यप को। इधर आ। अब हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया। भगवान का कैसा रूप है मालूम है? आधा सिंह आधा अंदर, और हुंकार भर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, लगातार भर रहे हैं, जोर से भर रहे हैं हुंकार, हुंकार भर रहे हैं। और हिरण्याकश्यप खुश हो रहा है, अरे तुम मेरा क्या कर लोगे, मैंने तो ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया है, मैं न नर से मरूंगा, न है ना, और न देव से, न दानव से, न नर से, न मनुष्य से, न पशु ने है ना पक्षी से। अबे मूर्ख देख तो ले, न मैं न पशु हूं, न मैं इंसान हूं, न देव हूं, न दानव हूं। देखियो, अरे घबरा गए, ये तो दोनों ही मिक्स है, ट्विन वन है ये तो है। इसलिए बोले मैंने वरदान लिया, मैं सुबह नहीं मरूंगा, शाम को नहीं मरूंगा। मूर्ख, न सुबह है न शाम है, दोनों वक्त संध्या है। अरे तो मैंने वरदान लिया है, न मैं आकाश में मरूंगा, न पृथ्वी मरूंगा। मूर्ख देख, न तू आकाश में ऊपर और न जमीन पर मेरी जंघा पे बैठा हुआ है। अब तो पहला घबरा रहे है ना, अब तो घबरा है, मैं दिन में मरूंगा। बोले देख तू जो जो कहेगा वही तेरी बात पूरी हो रही है? बोले न मैं अस्त्र से मरूंगा, न शस्त्र से। बोले न मेरे हाथ में कोई हथियार है, न बंदूक है, न कुछ भी नहीं है, मेरा तो अस्त्र देख ले। इतनी बुराना जब देखा गया तो निराश हो गया। तभी हिरण्याकश्यप का भगवान जी ने उठाया और उसको लेकर के और पेट को चीर दिया नाखून से, अंतड़ियां निकाल ली, अंतड़ियों को निकाल कर गले में डाल लिया। भयंकर रूप हो गया, सब देवता घबरा गए। आज लक्ष्मी जी के पास में पहुंचे सब देवता घबरा करके, मैया अपने स्वामी जी का पति देव का क्रोध शांत करो, हमारे बस की ना है, इतना भयंकर रूप बना लियो, हम पे तो शांत ना होंगे, तुम चलो जल्दी। लक्ष्मी बोली है ना, चलो तुम बच्चों को डरा रहे हैं, चलो है ना, अब चलो काका में चल रहे। लक्ष्मी फटाफट पूरी तैयार हुई, श्रृंगार श्रृंगार करो, और बड़ी अच्छी तरह से लक्ष्मी और अपने पति के पास आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, सीक्रेट, आदमी कितना गुस्सा में होए और घरवाली ने धजे के मुस्कुराए के सामने आ जाए, तब क्रोध पे तो पानी एक बार में फिरी जाए, एक बार का क्रोध में पानी फिरी जाए। तो बोले अब लक्ष्मी यानी चलो जल्दी फटाफट। तो वो तैयार है कि वो फटाफट आई, और जैसे ही देखा कि आज नरसिंह भगवान का रूप देखा, लक्ष्मी तो माते भाग छूटी में, जे हमारे ना है, जे हमारे ना है। एक कदम यहाँ पर और दूसरा सांस ली अपने बैकुंठ में, बोले जी हमारे ना है। अब तक क्रोध शांत नहीं हो रहा है, और क्रोध कौन शांत कर सकता है? भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। ओ भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। प्रहलाद जी आगे, प्रहलाद जी
भगवान के सामने, नरसिंह भगवान के सामने आए और उन्होंने जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना करी। और हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह भगवान कहने लगे तुम्हें डर नहीं है? बोले तुम नकली नाटक करते हो, तुम्हारा तो हृदय इतना कोमल है, तुम नाटक ज्यादा करते हो, तुम्हारा तो कोमल हृदय है, तुम डरा रहे थोड़ी हो, तुम तो वैसे हम बच्चों को डरा रहे हो। तो उन्होंने हाथ फैला दिया और भगवान का क्रोध शांत हुआ, क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। बोलिए गोविंद भगवान की। आज की कथा को यही विराम लगाते हैं और कल तो आपको पता है लड्डू की बरसात होगी, है ना? हाँ, और सबको आना है, कल कन्हैया को जन्मदिन है और है सके पीले कपड़ा पहने। मैंने एक कपड़ा है कुर्ता बनवा के रख रखा है, मैं वही दिन पहनती, चौथे दिन एक भी कुर्ता है मुंह पे। हाँ, तो आप भी अपने अपने पीले कपड़ा पहन के आइयो और अगर है सके तो कन्हैया के लिए जो तुम्हारी इच्छा है, माखन मिश्री तो लानो ही है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो है कुछ भी ले आइयो। हाँ, इसलिए कन्हैया को जन्मदिन होगा, हैप्पी बर्थडे भी होगी और यहाँ पर भी आप आओगे तो पूरी सजावट मिलेगी। बोलिए गोविंद भगवान